डबल क्रॉस। देखते हैं कि स्क्रोल आया हुआ है। गुड मॉर्निंग रोडी। गुड मॉर्निंग। यहाँ के लोकल फार्मर्स के पास कभी बहुत सारी बकरियां होती थी, लेकिन आसपास के जंगलों में से टाइगर्स आकर उन बकरियों पर अटैक करते थे। इसी से इंस्पायर होके लोकल्स ने एक इंटरेस्टिंग गेम बनाया जिसे कहते हैं आडुपोली आटम। क्या है ये गेम? ये आपको टास्क लोकेशन पर ही पता चलेगा। तैयार हो जाओ एंड मीट मी एट द टास्क लोकेशन। रन विजय। इतना ही स्क्रॉल पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं कुछ ढोल वाले और बजाने लगते हैं ढोल और हम लोग सब पागल हो जाते हैं। धम धड़ाम डम 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 गाने बजाते हुए और हम सब पागलों की तरह नाचने लग गए। तो भाई वो जो फीलिंग होती है ना बकरी हलाल होने वाले से पहले जब ढोल बजता है और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, तो हमें वही फीलिंग आ रही है कि भाई आज तो हम होने वाले हैं हलाल। फिर मैं गई हरताज से बात करने, क्योंकि गुल्लू को तो अब निकाल दिया, अब एक एक करके एल्विश गैंग के सारे मेंबर्स को देखना है। मैंने उसको बोला कि कल मेरी योगेश से बात हुई थी, तो योगेश ने चौड़ चौड़ में बोल दिया था कि मैं इंटरनल में हरताज को उड़ाऊंगा। दिवांशी को आराम से इसको कितनी बार बोला है कि पहला जब मौका मिलेगा मैं 3 लड़कों के बराबर टास्क कर लूंगा, लेकिन मैं वो तो मैं ये वाला स्टेटमेंट मैंने बोला है और इंटरनल में निकाल दूंगा जब भी मौका मिलेगा। बोला है तूने। योगेश तेरी आदत है बहुत बुरी, हर बार मुझे भी बुरा लगेगा ना यार, पर मैंने तेरे लिए ये चीज नहीं बोली है, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भाई, मैं अगर भले तेरी मेरी बनती नहीं है, भले तेरी मेरी बनती नहीं है, भले तेरी मेरी बनती नहीं है, फिर पर मुझे तो चाहिए ना साथ में। क्यों भाई, मैं तो मेरी गैंग का एक इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, मैं उसको क्यों निकालूंगा? अपनी लात मारने वाली चीज़ हो गई है तो। और देवांशी ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे एक अंदर कूद डालने के लिए ये चीज़ें हरताज को बोल रही थी, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरा देवांशी के साथ क्लियर आउट हो चुका था कि ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल वोटिंग में किसका नाम लिया फिर ये बता दे मुझे। मेरा नहीं लिया था, उसको पता मैंने किसका लिया था। किसका लिया? तो तुझे नहीं पता ना, तुझे तू मत बोल जा या ना जा, ठीक है? क्यों जाऊँ मैं? तू एक तो खुद बोलता है, तू खुद बोल, तमीज में रह ले। योगेश क्या बदतमीजी है तेरी। इधर बैठूंगा, इससे बात नहीं करना यार, तेरे से बात नहीं करना। और ऊपर से फिर तू बोलता है कि ठीक है खेलते हैं साथ में, कल ही बात हुई थी। उसके बाद फिर तू बोल रहे हैं वहाँ पे कि देवांशी पे ट्रस्ट मत करना। 3 बंदों ने आके मुझे बोला है देवांशी पे ट्रस्ट मत करना कि वो चीज हुआ है। और मेरे गैंग में 2 लोग आके पहली बात तो खुद ऐसी है, 4 जगह जाके 4 चीजें बोलती है, इधर का उधर उधर होगा, मुझे पता तू बोलेगी। मेरी मर्जी, मेरा गेम है। तू तेरे बारे में बुरा बोला मेरे, उठ जा। क्या मत कर, क्या उठ मत कर। बेमतलब का तू करता है हर बार, जब देखो ये नहीं, कैमरा पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ये वो कुछ और, हरताज को कभी कुछ बोल रहा है, मेरे को कभी कुछ बोल रहा है। कल को मैंने गुस्से में कहा कि हाँ आप करूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मगर तेरा पर्टिकुलरली नाम मैंने नहीं लिया। किसी का तो मेरी किसी के साथ ना, इससे ना तेरे से ना यहाँ किसी मैंने कहा बोला लोगों की बैठी है, मैंने कहा बोला इंटरनल वोटिंग, मैंने ये कहा देवांशी की, मैंने कहा मेरी किसी से नहीं, दिमाग है तेरा। और योगेश वापस आज यूजुअल उसकी वो डर गया कि अगर हरताज ने एक बार गेम पलट दी, क्योंकि उसको वो तो प्रो है ना गेम पलटने में हरताज, तो अगर हरताज ने एक बार गेम पलट दी योगेश रावत तक जाएंगे और वो आउट हो जाएगा। 4 जगह जाके 10 चीजें बोले। तू और अकेला कौन खेला? तू खेलती है, तू लगा रही पहले दिन से टास्क में, पहले दिन से तू थी टास्क में, तेरे को खिलाएगा भी कौन? तेरे को जरूरत भी नहीं है, अभी तो निकाल दिया था। तेरे से ज्यादा प्लेन एंड ब्लैंड यहाँ पे कोई कंटेस्टेंट नहीं है जिसका कोई ओपिनियन नहीं है, जिसका कुछ नहीं है। तेरे से बड़ा ने नहीं देखा होगा इस गेम में, जो अपनी गैंग को उड़ाने में लगा हुआ है और फिर बोलता है कि मैं लॉयल नहीं थी अपनी गैंग के लिए। प्रिंस सर आज आए हुए हैं और हमारी बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि हाँ एज अ टीम हमने लिटरली टास्क में हगा है।
दिस इज MTV रोडीज डबल क्रॉस। आप लोग यहाँ पर आए हैं अपने अगले टास्क के लिए, जिसमें आप लोग जीत सकते हैं इम्यूनिटीज, और इम्यूनिटीज के साथ साथ आप जीत सकते हैं कुछ रोडियम्स भी। डबल धमाका, सोने पे सुहागा, बिकॉज इससे बेटर टास्क तो कोई हो ही नहीं सकता है। रोडियम एंड इम्यूनिटीज, वहीं समझ आ गया था कि ये टास्क जीतना बहुत जरूरी होने वाला है। कल का जो टास्क हुआ, आई जस्ट वांट टू से, जिन लोगों ने भी हल चलाए थे वो 2 रोडीज हर गैंग से, बिकॉज प्रिंस वाजंट हियर, आई जस्ट वांट टू से प्रिंस आपके गैंग से गुंजन और मन्नू थे, और जो पूरी स्ट्रैटेजी कर रहे थे वो थी किलिंग पी। मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल जो टास्क था, जो लोग खींच रहे थे, दे वर अमेजिंग। सारे के सारे, बिकॉज गैंग लीडर से ऐसे आवाज आ गई थी कि यार रणविजय, isn't this too tough? And that's where roadies is, जब ऐसा लगे कि कुछ इम्पॉसिबल है और आप कर जाओ। So all of you guys जो बार बार हल चला रहे थे, जो भी आप फील कर रहे थे ना वो 3rd राउंड में कि यार ये हो नहीं पाएगा, उसको याद रखना, और जो एंड में हुआ, जो आपने कंप्लीट किया, उन 2 फीलिंग्स को याद रखना। सिर्फ इधर ही नहीं, लाइफ में इट विल हेल्प यू। व्हेन समथिंग फील्स इम्पॉसिबल, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, व्हिच यू गाइस डिड, और एंड में आपने कर दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जो लोग खींच रहे थे। Can I just explain this to you? Technically अगर आप ध्यान से सोचें, किलिंग पी के पास 1.5 मिनट था बस वो आर्ट देखने का, स्टिल शी couldn't finish it. एक्स्ट्रा आई डोंट फील कि किलिंग पी ने वो भागने वाला काम ठीक से नहीं किया, वो उसने किया। अरे but the वो भी thing is to finish the art. एक सेकंड, वो The भागने thing is वाला। to finish the art. Why are we giving? That has been complimented. Let someone Yeah. else also speak. I am. I said ना, let's park you aside. फिनिश कर ले, फिर मैं प्रिंस से बात करती हूँ। देख, रोडियम तब मिलेंगे जब आर्ट खत्म होगा, और आर्ट उसने नहीं खत्म किया, and she had maximum time. किलिंग पे क्या हुआ? सर मैंने 4 ब्लॉक्स तो अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया था, वो एलिफेंट इधर उधर हो गया था, आई गॉट कंफ्यूज्ड। इधर उधर हो गया था? जब टास्क उसके ऊपर बेस है तो मुझे देखना पड़ेगा ना। यस सर, मैंने देखा। जब मैं नहीं आया, आज मैं आया हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे लिए, जब मैं नहीं आता तुम हारते हो। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है कि मेरे को आना पड़ेगा हर बार में? यार तुम उसके बिना भी कर सकते हो यार। सर वहाँ पे एक्चुअली मैंने इन दोनों से पूछा था कि किसको जाना है हल के पीछे बैठ के, तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं कर लूंगी, और इसे हमने हल पे भेजा और इसका काम था याद करना। मैं अभी भी इस तरफ मुंह करके मैं बता सकती हूँ किसने क्या पहना, सो आई थॉट आई डू द आर्ट्स। सर बट कॉन्फिडेंट मैं भी थी, मेरे को किसी ने नहीं भेजा, मैं बोल भी रही थी बार बार। कर ली थी बस एक। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम हारना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ कौन खेल रहा है, क्योंकि नेहा और एलविश एक साथ हैं। गौतम और रिया कब पलट सकते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको अपने गैंग को बचाना है, तो वो हमेशा नई अलायंस बनाने के बारे में सोचते हैं। क्या ऐसा था कि उन्होंने ब्लॉक लगा दिए थे, वहां पर 30 सेकंड्स और लेके ठीक कर सकते थे? Yes, उसको What is wrong with you guys? उसके बाद भी नहीं हुआ? जितनी मर्जी बारी आप चेंज कर सकते थे, और फिर तुम कह रहे हो कि थोड़ी सी गलती हुई है, एक ब्लॉक नहीं हुआ। मैं आप पे गुस्सा पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। I'm sorry sir, I don't want to be a crybaby. I'll make it up to you. Yes, you have to. I will. Yes. रोना नहीं है, ये रोडीज है। Yes sir. गलतियां करोगे पर तुमसे गलती एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। भाई ये टास्क में ना हमें रोडियम मिले ना इम्यूनिटी मिली, हमें मिला कीचड़, और जो गैंग ने हगा हमारी वो क्लियर हो गया कि आगे से कोई भी टास्क हो तो किलिंग पी को तो नहीं भेजना। कल का दिन खत्म हो गया, आज तुम्हारा दिन कैसे शुरू हुआ? ढोल के साथ स्क्रोल आया, ढोल बजे और उस पे हम सब ने डांस किया था। स्क्रोल में क्या था? सर शेर और बकरी का था, कि पुराने लोग यहाँ के पुराने जमाने के शेर से बचाते कैसे थे अपनी बकरियां। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी जो कैटल है उस पे काफी यहाँ पे आसपास टाइगर्स काफी थे, तो माना जाता है कि अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाते थे। वैसे ही एक स्ट्रैटेजी ये थी कि जब 15 बकरियां अगर एक सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें तो शेर को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकते थे और खुद बच सकती थी, ट्रैप कर सकते थे शेर को। आज का आपका टास्क भी वैसा ही है। वो जो स्टोरी है या वो जो स्ट्रैटेजी है उससे यहाँ पर एक लोकल गेम खेली जाती है, जो कि एग्जैक्टली ये है।
और उस गेम का नाम है आड़ पुड़ी अट्टम। आड़ मतलब गोट, पुड़ी मतलब टाइगर और अट्टम मतलब डांस। द डांस ऑफ द टाइगर एंड द गोट। इट्स अमेजिंग जिस तरीके से हिस्ट्री, गेम्स, इन सब चीज़ों के ना स्टोरीज को कंबाइन करके टास्क बनाए जा रहे हैं। आई लव दैट। आज का जो टास्क है वो भी कुछ ऐसा ही है। आपके टास्क का नाम है भेड़ चाल। ये गौतम गैंग, प्रिंस गैंग और रिया गैंग पे बहुत ही अच्छा सूट कर रहा था, क्योंकि चाहे वोट आउट होए, चाहे जो मर्जी टास्क हो, ये खेलते तो भेड़ चाल में ही है। आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कल के 2 गैंग्स हैं जो जीते हैं, उनका एडवांटेज ये है कि वो शेर होंगे। मैं और नेहा फर्स्ट सेकंड आए तो हमारे पास एडवांटेज, हम लोग टाइगर, बाकी सब गोट, हिंदी वाले। Elvish and me were very happy because we both were winning and standing there. That's such a huge advantage. Who would have thought? शेर। आपने हमें असली टाइटल दे ही दिया और लोगों को बड़ा खुश होता है कि किसी और की जीत पर अपने आप को शेर बोल दें। अपनी जीत है। अपनी जीत हम कहाँ? तो जीते हैं। खेल के आए हम हैं। अपनी जीत पे आपको बकरी नहीं बोल बच्ची रहे। खेल के आए हैं। हम भी कहना चाहते हैं कभी जाओ कंटेस्टेंट बनकर। और जो बाकी के 3 गैंग्स हैं उसमें बकरियां। नकली शेरों से भी लड़ लेते हैं, रियल गोट तो हम ही हैं। हिंदी वाले। बकरी बनने के ही लायक हो तुम लोग। वो हमेशा हमें ताने देते रहते हैं कि तुम भेड़ चाल में चढ़ते हो, तो आज रणविजय सर ने हमें ही भेड़ बना दी है। फुल ऑन बेइज्जती हो रही है हमारी वहाँ पे। तो बस तुम बकरी बनने के ही लायक हो। तुमसे ना कोई टास्क होता है, ना तुमसे कोई प्लानिंग फ्लोटिंग होती है, तो सही कायम मैं करने के ही लायक हो तुम। इस टास्क में एल्विश और नेहा, आपके गैंग से 3 रोडीज आएंगे जो शेर होंगे। एल्विश के गैंग से 2 बिकॉज ही वाज फर्स्ट, और नेहा आपके गैंग से 1, और आप तीनों के गैंग से रिया, प्रिंस और गौतम 5-5 रोडी। जो बकरियां होंगी, दोनों शेर और बकरियों में चांसेस हैं कि आप 5 इम्यूनिटीज जीत जाएं। या तो शेर 5 इम्यूनिटी जीत सकते हैं या बकरियां 5 इम्यूनिटी जीत सकती हैं। नेहा मैम ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा सोचता है, एक्स्ट्रा सोचता है वो। एल्विश सर का दिमाग से भी भरोसा था, तो मुझे उन दोनों में पूरा ट्रस्ट था कि हम लोग इस बार का गेम भी हम लोग जीतेगा, इम्यूनिटी भी हम लोग को मिलेगा करके। तो 5-5 तीनों को 5 नहीं मिलेगी। टोटल 5 है। गौतम, I need to align with you, please. इतनी इम्यूनिटीज अगर तू ले गया ना। It's all right, beautiful girl, sit down there. Okay, thank you. Whatever you say, sir. 5 इम्यूनिटीज होंगी जो आप जीत सकते हैं। आपको तीनों में कैसे बांटनी है वो आप डिसाइड कर लें। तो हम स्प्लिट करेंगे तो आप लड़वा दोगे हमें? नहीं, आप लड़ने की जरूरत नहीं। आप यू कैन बी ग्रेशियस इनफ टू गिव ऑल योर इम्यूनिटीज। Assuming you won, तो कौन लेगा इम्यूनिटी? We'll figure it out amongst ourselves. जब जीतोगे तब देखना। अपना देख लो। तो लड़ाई कराए ना तुम जीत लोग। तो ले पहले। Actually guys, honestly पहले जीत लेते हैं आज। 5 इम्यूनिटी और रोडियम। I need this right now so badly. इस टास्क में जैसे कि मैंने आपको बोला कि रोडियम्स भी जीते जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। सबसे पहले आप अपने टाइगर्स प्लेस कर दोगे। वंस द टाइगर्स आर प्लेस, बाकी के जितने भी स्पॉट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं नंबर्स, उस पे आप अपने 15 रोडीज को डालेंगे। शेर बकरियों को कैसे खाएंगे? लाइक चेकर्स, अगर वो उनके ऊपर से चले गए, वो बकरी आउट। The way the Bakris can win is आपको शेरों के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी। एक बारी टाइगर मूव करेंगे और एक बारी गोट। जब टाइगर मूव करेंगे तो आप दोनों खुद डिस्कस करके किसी भी एक टाइगर को मूव कर सकते हो, या मूव करने के लिए या बकरियों खाने के लिए। जब बकरियां मूव होंगी तो एक एक करके आपकी बारी होगी, और आपने अगर 5 बकरियां खा ली, आप लोग ये टास्क जीत जाएंगे। टास्क वहां पे खत्म हो जाएगा। आपको जीतने के लिए 2 शेरों को ट्रैप करना है। अगर आप ये टास्क जीत गए, लेकिन जीतते जीते कुछ बकरियां जो शेर खा चुके हैं, उन रोडीज को इम्यूनिटी आप नहीं दे सकते इवन आफ्टर यू विन द टास्क, और ना ही रोडियम से उनके लिए आप इम्यूनिटी खरीद सकते हैं।
आज हमारे गैंग लीडर्स के भी दिमाग का टेस्ट होने वाला है और हमें ऐसा प्लेस करना है बकरियों को कि ताकि ये सारे के सारे शेर ट्रैप हो जाए तीनों और हमें भी इम्यूनिटी मिल जाए और हमारी गैंग बच जाए। रोडीज इसमें सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं कि जब कोई शेर किसी बकरी को खा रहा है उनको एक सही रोस्ट करना है खाते हुए, किया है तो कुछ भी नहीं है और उनका कोई यहां पर इनपुट नहीं है। शेर बकरी को खाएगा, रोस्ट करना होगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अगर मेरे आगे कोई ऐसा शेर आता जिससे मेरी दुश्मनी है तो पक्का उसकी मैं बैंड बजाने वाला हूँ। अब शेरनी दहाड़ेगी, अब तुम्हें दिखाएगी कि असली शेरनी क्या होती है। इस टास्क के टाइम जब आप लोग ये गेम खेल रहे होगे आपके पास मिनिएचर वर्जन होगा इसका। जब आप उसमें मूव बनाओगे करोगे तो ही आपका रोडी यहां पर इस वाले ग्रिड में आगे जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पोजीशंस। इसको हमें अलायंस में खेलना था, मुझे, रिया और प्रिंस को। बहुत स्मार्ट टास्क है ये और इसको बहुत स्मार्टली ही खेलना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। लुकिंग वेरी नाइस गाइस। थैंक यू सर, लव यू टू। उन्होंने जो सिर पे पहना हुआ है वो इतना फनी लग रहा था। सारी बकरियां इतनी बेवकूफ लग रही हैं, मतलब मजा आ रहा है कि सही टाइटल मिला है इन लोगों को आज। अगर किसी शेर को सच्ची में कोई बकरी खानी है तो बैलेंस हो जाएगा। मनमीत आना जरा एक बार शेर की तरह चल के। मनमीत कहीं ना कहीं फिर भी नॉर्मल इंसान लग रहा था, लेकिन बाकी जो दो ये पीस थे सुरुचि और हरताज, इन्होंने तो जो टाइगर की जो बेइज्जती करी है वो नेक्स्ट लेवल थी। और थोड़ा म्यूजिक बना देते हैं। कम ऑन, लेट्स हैव द शेर्स एंड द बकरीज डू अ डांस like the whole task. बहुत ही ज़्यादा फनी और थोड़ा लाइटन अप हो गया था मूव टास्क से पहले। इट वाज अ वेरी गुड एंड जोवियल मोमेंट। गैंग लीडर्स रेडी? ओके, पहले शुरू करेंगे। एक शेर को आप लोगों को प्लेस करना है, नेहा एंड एल्विश। सरुचि लगा दो भाई एक पे। सरुचि ऑन नंबर 1, लेट्स गो। वैसे मेरे को थोड़ा सा पता था उस गेम के बारे में कि उस गेम को बोलते हैं बाघ चाल और उसको कैसे खेलते हैं वो भी मुझे पता था उसमें, बट इतने क्वांटिटीज के साथ नहीं खेलते गोट्स के साथ, वो असली में अलग तरीके से खेलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप जिस ऑर्डर में ये करोगे उसी ऑर्डर में आपकी बारी आती रहेगी। हु इज गोइंग फर्स्ट? मी। तो मैंने ली लीड और मैंने दोनों लड़कों को बोला फॉलो मी और मैंने अपने प्लेयर्स को डाला यहाँ 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 हर कॉर्नर में। और जहाँ पे मैक्सिमम रोडियम्स अचीव कर सकते हैं वहाँ पे, कि कम से कम प्राण जाए पर रोडियम न जाए। एल्विश, नेहा 18 हरताज 18। ओके अगर ये मूव कहीं तो गया। टाइगर को फंसा पाना इज नॉट दैट इजी, इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट। बट रिया का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था उसे लगा शायद कि टाइगर को फंसा सकते हैं और तो हमने सोचा कि चलो उसी तरीके से गेम को खेलते हैं। मनमीत ऑन 4। शेर का जो पैसेज है वो बंद नहीं होना चाहिए, मतलब 3 जगह जाना चाहिए क्योंकि 2 जगह से भी लॉक हो गया तो तीसरी जगह जाना होना चाहिए। तो मैं ऐसे ऐसे प्लेस कर रहा था। I'll place देवांशी on 12. प्रिंस बाजी गुंजन आ गई 11 पे। मन्नू नहीं आ रहा। मैंने इसलिए मन्नू को उस गेम में नहीं लाया क्योंकि अगर मन्नू उस गेम में आता और आउट होता तो वो इम्यून ना हो पाता। तो मुझे लगता है कि मन्नू को बचाना मेरे लिए अभी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने मन्नू को इस गेम से बाहर रखा था। तो देवांशी चली जाएगी, मतलब आर यू श्योर? ओह शिट, देवांशी जा सकती है। खाना शुरू कर दो सर, भूख लग रहा है। एक खा लो। नेहा, एल्विश, लेट्स गो, कम ऑन। मनमीत उसे खा ले।
मनमीत ऑन देवांशी। मनमीत ऑन 18। मैं देवांशी को खाना चाहूंगा क्योंकि ये कल्ली गुल्लू को खा गई। और देवांशी। And I felt so bad क्योंकि मेरे को आए हुए 2 टास्क हुए हैं जिसमें हमने रोडियम्स जीते एंड नेक्स्ट टास्क में मैंने परफॉर्म भी नहीं किया, तो आई फेल्ट बिट्रेड एंड बैड। गौतम, ये जो 11 पे आई है गुंजन, उसको 18 पे आना चाहिए था। कैसा अलायंस है? दिखा नहीं ना, हमें दिखा नहीं यार। 4 मोर, 4 और खानी है भाई, तो हटाओ ना उसे। You're done. Yeah, but it was predictable. What happened? What happens when you suck at a task? When did I suck at that? मैम रोज सामने करना है। देवांशी लिसन, देवांशी लिसन, प्लीज आप अपनी जगह पे जाइए। होता है, सबसे गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं। जैसे बन रहे हैं लाड। टेक केयर ऑफ इट ना। पहले टास्क में दिखा था अपने आप को। डिड यू सी योरसेल्फ? खुद तो परफॉर्म कर लो, फिर गैंग लीडर पे चिल्लाना यार। और मैं तुम्हारी गैंग लीडर हूँ भी नहीं, थैंक गॉड। अगर आप अभी ऐसा कुछ करेंगी तो मैंने क्या बोला था जब मैं आया था, जो खेल मैं खेलता हूँ मैं जीतता हूँ, या वरना मैं अपनी मर्जी से हारता हूँ, बोला था ना। So but it, यार ये तो पॉन वाली बात हो गई ना। मैं मर्जी से आपको बाहर कर दूंगा अगर आप आर्ग्यू करोगी तो। The thing is, I'm not arguing. आप वहाँ जाइए। ये चीज़ जानबूझ के थी, इट वाज लाइक एक गोटी की तरह यूज करा गया, तो आई फेल्ट रियली बैड। जॉली 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 जॉली। हम तीनों से कुछ मिस हो गया, एक पॉइंट जहाँ पे देवांशी को टाइगर ने खा लिया। इवन आई फेल्ट बैड दैट अगर मैं सेफ खेलता तो डेफिनेटली वो फंसती नहीं। गौतम, आपकी बारी है। 17 से गली गली में शोर है, हरताज भाई चोर है, दिलों के चोर है, दिलों के चोर है। तेरी गली में मेरा ही हल्ला गोल है, ये तेरा डब्बा गोल है। तेरा डब्बा ही गोल है। रणविजय, फरहान ऑन 17। फरहान ऑन 17। ब्रो, वो वर्स्ट पोजीशन है 17। उधर इतनी मूवमेंट है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं कटने ही वाला हूँ, मेरे को कोई ना कोई आके खाने वाला है। ओ माय गॉड, ये मुगलों के राजा आ गए, फरहान मेरा भाई। ओके, सारे बोर्ड पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी। नेहा, एल्विश, क्या तो हरताज को 21 पे भाई। हरताज ऑन 21। हरताज ऑन 21। रिया के गैंग में जितने भी लोग हाथ खड़ा करो, उनमें से एक मूव होगा अभी। प्रिया ऑन 20। प्रिया ऑन 20। रिया मैम सबसे ज़्यादा स्मार्टली प्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो उनके सारे प्लेयर्स को जो गेम है उसकी एज पे प्लेस कर रहे हैं ताकि हमें खाना मुश्किल हो जाए। एल्विश, नेहा। हरताज ऑन 22। हरताज ऑन 22। प्रिंस की गैंग की बकरियां हाथ ऊपर करो। अगर हम इसको 5 पे लेके आते हैं तो ये इसको खाएगी। आप लोग ये देख लो, जो आप प्लेसमेंट कर रहे हो एक दूसरे को गैंग को बचाने के लिए, जब आपके ऊपर आ रही है, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट। पाजी, गुंजन 12। गुंजन 12। Why didn't we think this? अगर एक कंटेस्टेंट पहले मेरे चल रहा है बकरी, फिर रिया की बारी आएगी, फिर उसके आएंगे, तो उसमें डिफिकल्टी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि वो चालें नहीं बन पा रही थी। देखो, ऑप्शन है फरहान को खाने का, गुंजन को खाने का। प्रिंस, ऑप्शन है फरहान को खाने का, गुंजन को खाने का। किसको खाया आप जिस मर्जी को खाओ। भाई हमने खा ली गुंजन। मनमीत ऑन 6। गुंजन। ये सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गई है, ये अपनी बिल्कुल भी पर्सनालिटी शो नहीं कर रही है। जब टाइम आएगा मनमीत भाई आपको पता लग जाएगा कि ये भेड़ चाल नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। नेहा, सिर्फ तू वही कर रही हो, हम मत बोलियो। क्या? गुंजन का पूछा तो मैंने भाई ने। पूछा है यार तेरे को मैंने
तेरे को अलायंस भी नहीं तोड़नी, तेरे को कुछ और करना अलायंस भी तो नहीं जो है। टास्क से पहले जब मैंने तो उस दिन पूछा तूने टास्क से पहले नहीं तोड़ी ना, पर मैंने तेरा बंदा तुमने भेजा ना उसके बाद। तू कौन होता है किसी को भेजने और रखने अरे वाला? मेरे पास भी तो वोट्स है ना। सब लोग प्रिंस सर के पास जाना वोट आउट के पहले, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला यार? तो तू कौन है फिर? मैं खा रही हूँ। अरे खा रही है तो मेरे पास उस दिन नहीं आई तू। अरे मेरे गैंग को वोट आउट मत करना, नहीं किया, नहीं आई तू मेरे पास। मैं तो अरे मैं तू तो गैंग लीडर में सब मांग के भी यार मानती नहीं है। ठीक है, सबको पता है कि अगर प्रिंस रुका रहेगा तो सबके लिए खतरा रहेगा, ठीक है। ये नेहा को भी पता है, एल्विश को नेहा बता चुकी है। दे नो कि मैं गेम कैसे बदल देता हूँ, तो इसलिए मुझे पता था कि मेरा गैंग खतरे में है। जैसे जैसे इम्यूनिटीज छिन रही थी वैसे वैसे गैंग लीडर्स और नाराज हो रहे थे, बट आई वाज लाइक हम शेर हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 बकरियां मर चुकी है, 3 और खानी है, 3 और खा लोगे तो इम्यूनिटी जीत जाओगे। I'll place Farhan on 18. फरहान आप गए हो 18 पे, 200 रोडियम्स। गौतम आपके पास। टाइगर्स कम ऑन, 3 और बकरियां खा लोगे तो इम्यूनिटी जीत जाओगे। भाई हरताज ऑन 17। हरताज ऑन 17। गेम ये था कि उनको सिर्फ 2 टाइगर्स का पैसेज रोकना था, ब्लॉक करने थे। बहुत इजी था। अगर मैं गोट होता, ऑल्दो आई एम गोट इंग्लिश वाला, बट उस साइड होता तो मैं जीत जाता। रिया, Yeah, guys, one second. आपकी Give me बारी। space दीजिए, I want to see. प्रिया on 15. प्रिया ऑन 15। She gets 100 more रोडियम्स। रिया आप तो कमाए जा रहे हो प्रिया को इधर से उधर करने में, वेरी गुड। नेहा एंड एल्विश। मनमीत ऑन 12। मनमीत ऑन 12। प्रिंस का गैंग हाथ ऊपर करो। Why Nishi on 22? He can't do anything else. गौतम। लो भाई गौतम भाई। अरे यार ट्रैप हो रहे हैं दोनों वहां पे, वो दोनों ट्रैप हो रहे हैं, वो आगे जाएगा, पीछे बंदा लगेगा, पीछे। गौतम तेरे गैंग की तो बकरी पे वो सैक्रिफाइस हो रहा है। अब क्या करें, अब वो गेम ही ऐसी घूम रही है तो वो जाना तो पड़ेगा ही किसी को तो। क्यों, किलिंग पी भी तो उधर जा सकती है। नहीं जा सकती सर। उनसे क्यों नहीं सैक्रिफाइस करवा रहे भाई? नहीं जा सकते ना गौतम भाई। नहीं जा सकती, वो तो वो कटवा रहे हैं। भाई अगर वो चले गई तो देख क्या होगा तेरे साथ फरहान। यस सर। तेरे पे टापा मार के चला जाएगा वो। अपने गौतम सर को बोल कि प्रिंस सर जो उनके अलायंस में, उसको ऐसा ना करे। सर गौतम सर मैं ऑलरेडी टारगेटेड हूँ सर, प्लीज। किलिंग भी के जो अलायंस भी अच्छे हैं, उसको कोई वोट आउट नहीं करेगा अगर उसके पास इम्यूनिटी ना हो तो। हाँ सर प्लीज अंडरस्टैंड। भाई सारे सैक्रिफाइस तुम क्यों करो? गौतम बात मान, जब भी सैक्रिफाइस करो हम सब करेंगे, ऐसा नहीं है। गौतम कहीं डबल क्रॉस तो नहीं हो रहा तेरे नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं। It's okay. Do it. निशी 22। निशी 22। By thinking कि we have to play in alliance, जहाँ मैं अपने रोडीज को प्लेस करना चाहता था वहाँ अलायंस की वजह से प्लेस नहीं कर सका, और वो इतना फायदेमंद मेरे लिए नहीं रहा। मनमीत ऑन 23। भाई खा लिया। मैं फराज को खाना चाहूंगा, सॉरी फरहान को खाना चाहूंगा। इसका नाम भी अभी तक किसी को नहीं पता, तो मैं कहता हूँ इसको अनइम्यून ही रखो। मुझे लगा गौतम इज वेरी शार्प, बट गौतम का तो बेवकूफ बना दिया रिया ने। मैंने कि लो भाई इम्यून भी नहीं हो सकते अब तुम, अभी तो गैंग आई है तुम्हारी, अभी वापस चले जाएंगे बेचारे झोला बांध के अपना। हाथ उठाओ यार जो बचे। आड़ी ऑन 21। गौतम भाई सोच समझ के करना भाई। गौतम मैं तो 21 ही बोल। गौतम 2 जा चुके हैं तुम्हारे गैंग से। आड़ी 21। आरडी 21। निशी जस्ट गॉट सेव। या थैंक यू सर। 2 बार गौतम सर नहीं बचाए तुझे। अबे तो तू क्यों चल रही है? बिकॉज मेरे गैंग लीडर है ना, तो उछलूंगी ना मोहतरमा। चल निकल हट। लांडाला बाजले अड़ते तुझे लाइक है, चल निकल बाजले। डोंट लाइक हर। आई डोंट थिंक कि उससे बहस करूंगी तो कुछ मुझे लॉजिकल जवाब मिलेगा। मुझे यही मिलेगा, ए चल, ए चल, ए क्या, ए क्यों। सो दैट वाई। हरताज ऑन 16। हरताज ऑन 16।
रिया ऑन 14. $200 और रोडियम्स. Riya, you're doing really well in this इनके task. भी तो बने हैं जब मूव हुए. You're doing very well because you're earning and no sacrificial goat yet. रिया ने इतना शार्प खेला फिर भी कि अपने रोडीज बचा लिए, गौतम के, प्रिंस के, इनके मरने दिया, अपने बचाती चली गई, दोनों साइड से खेल गई. मगर ये लड़की. आपकी बारी है टाइगर्स. भाई हरताज ऑन 17. हरताज ऑन 17. प्रिंस गैंग. ये तो बैलेंस को चल लेना. Killing P can move and balance can move. सर ये वैसी वोट नहीं डालता है लाइंस में, इसको कर दो सर. ये तो है ही नहीं हिस्सा लाइंस का. और तू परफॉर्म नहीं करता वो. अबे तूने करा था कल. भाई सुन बकरी ना. नहीं इसको इम्यूनिटी भी तो वैसे भी नहीं चाहिए. इम्यूनिटी नहीं चाहिए ना देखो, तो क्यों कर रहा है? तो बाप बेटे बोलते रहते हैं आपस में साथ में. तेरा बाप इधर बैठा हुआ है क्या? तेरा बाप तेरी उम्र का कैसे हो गया? बेटे से बोला नहीं जाता तो बाप आ जाता समझाने. बेटा ऐसे बोलो, ऐसे नहीं, गलत लग रहे हो, ऐसे बोलो. बाप बेटे तो साथ में खेलते हैं. तू मैं मन्नू चौड़ में खेलते हैं बिना इम्यूनिटी के, और फिर देखते हैं कौन घर जाता है और कौन रोडीज चलाता है. I thought we could move anyone anywhere. प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें टर्न बाय टर्न ही खेलना पड़ेगा. हम अलायंस में किसी को भी मूव नहीं कर सकते हैं. तो ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि नहीं है? पाजी बैलेंस. Balance to 18. Balance to 18. I want to see this roast. I want to take my time and see this. भाई किसको खानी है? सर प्लीज. I want to take my time. प्रिंस सर प्लीज यार. वैसे भी तेरे को रोडियम खड़ी थी. This is what we came for. आप मेरा तोबा कबूल कर लो लेकिन प्लीज. प्रिंस सर नहीं यार. प्रिंस सर. ये बकरी बहुत उछल रही थी. टॉमी. Okay. टॉमी. भाई कौन सा शेर खाएगा इस वाली बकरी को? गोश्त बढ़िया लग रहा है, देख लो, मेरे को खिला मैं दो. इसको खाना चाहता हूँ. अरे तू तो बकरी है, चुप बैठी रहे. मैं खाऊंगा. पहली बार बकरी खाएगी शेर को. नेहा and Elvish. मनमीत ऑन 12th. आ जाए वाली बकरी. हरताज को भगवाते यार. मैं खाऊंगा इस आलू को. मेरी के 4. मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी भी इम्यूनिटी जा चुकी है और अब मेरे वाले हैं. अब तो मैं घर जा रहा हूँ. बारी बरसी खड़ गया सी, खट के ले आंदा शालू. बड़ा सोना लगता है आलू. चार बकरियां खा लिए, एक और खानी है. एक और खाते ही आप टास्क जीत जाएंगे. Okay, so it's my turn. Nisha on 15. On 15, 300 रोडियम्स कमा लिए. Well done. नेहा and Elvish. भाई मनमीत ऑन 11th. किलिंग पीपी. रिया की बारी है. मैम अभी तक तो कोई नहीं मरा, एक सैक्रिफाइस आप भी कर दो. क्यों करूं जब जरूरत नहीं है? और दोनों बंदे हमारी गैंग के ही हैं फिर जाने अभी के लिए. हमारी बारी है. अलायंस तो वैसे ही खत्म है. मन्नू और रोहित की हाथापाई हुई है, आपको पता है? नहीं. हाथापाई बहुत तगड़ी. कोई अलायंस. सर ये कभी नहीं करेंगे अपने दोस्तों को वोट, इसने अपने मुंह से बोला है. और ये अलायंस के हिसाब से नहीं चलेगा, इसने अपने मुंह से बोला है. सर जब इनकी बारी आती है ये हक देते हैं, हमारा ऋषभ चल जाता है. तुम्हारे को 5 इम्यूनिटी दी है मैंने. तुम्हारा ऋषभ तुम्हारी वजह से गया था लाइंस में, हमारी वजह से नहीं. सर हमारी वजह से नहीं गया था सर, इसने अलिफिया ने ऋषभ को वोट करा था. अलीफिया ने ऋषभ को वोट किया था. मैम द रीजन वाज नेहा गैंग ने बोला था कि तुम्हें अगर बचना है तो वोट करना पड़ेगा. If I bring Rohit on 5 and there are 2 shares on opposite side, they can't cross him, right? I would like to move Rohit on 5. रोहित on 5. कोई शेर से बचने का एक ही तरीका है. अपने पीछे 1-2 लोगों को छोड़ जाओ और खुद आगे भाग जाओ. और मैं आगे भाग चुकी थी क्योंकि मेरा कोई भी गैंग मेंबर कटा नहीं था. और अलायंस को डेफिनेटली ये भरोसा दिलवाओ कि तुम उनके साथ हो, लेकिन तुम्हें सर्वाइव करने के लिए जो करना पड़े सोचना मत. मनमीत. खा जा किलिंग पी को. चाकल मनमीत ऑन 9. मनमीत on 9. चलो. Manmeet on 9.
लास्ट फिर सारे खा के मैं किलिंग पी को खाना चाहूंगा, क्योंकि ऋषभ भाई बहुत मिस कर रहे हैं किलिंग पी को और ये घर जाए। 5 बकरियां खत्म। और हम कुछ करना चाहते हैं गौतम के लिए, ओनली फॉर गौतम। ओके, टास्क इज ओवर। एल्विश और नेहा 5 इम्यूनिटीज जीत चुके हैं। गेम में उनकी स्ट्रैटेजी कुछ खास नहीं थी और उनको अटैक करना चाहिए था। वो सिर्फ अपने आप को बचाते चले गए, डिफेंसिव मोड में चले गए, जो हमारे लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि टाइगर तो अटैक ही करता है। टाइगर तो अटैक ही करेगा, खागा। एक एक करके 5 बकरी तैर गई। अपने दोस्तों के पीछे पड़े हुए 4 दोस्त बना लिए हैं। भाई वो एक बनाए 4 बनाए, तेरे को क्यों प्रॉब्लम है? वो मेरे दोस्त पे क्यों कहता है फिर? वो कौन बोलता है? तू वो बोलता है, तू बोलता है। नहीं, वो बोलता है कि मैं हर्ष के लिए खड़ा होता हूँ, मैं तो होऊंगा खड़ा। तो तुम 4 के लिए खड़े हो रहे हो, मैं तो बोलूंगा तू 4 के लिए खड़ा क्यों हो रहा है? परिवार बना लो, नहीं परिवार बना लो अपना। तुम तो माँ बाप बेटा बाप खेल लो। घर खड़े हैं यार। योगेश भी आके मेरे पे चार्ज करने लगा, तो वो चीज मुझे बड़ी खली कि ये चार्ज करके साबित क्या करना चाहते हैं। ओके, लेट्स डू अ रोडियम काउंट। लेट्स स्टार्ट विद एल्विश। एल्विश यार कितने रोडियम है? 5900। नेहा 3500 और आप दोनों के पास 5 इम्यूनिटीज भी हैं, जो आप कैसे बांटोगे डिपेंड्स ऑन यू। गौतम, आपका रोडियम काउंट है 4000 थे आपके पास और इस टास्क में आपने कमाया 700, 4700। रिया, आपके पास पहले थे 1000, लेकिन इस टास्क में आपने कमाए हैं 1000 और 2000। नाउ मे बी रिस्पेक्टेबल, शायद कुछ हो सकता है इससे, पर आपके गैंग में आप किसी को भी इम्यूनिटी दिलवा सकते हैं। सब खुले हुए हैं, बिकॉज एक भी बकरी सैक्रिफाइस नहीं हुई आपके गैंग से। प्रिंस, आपका काउंट है, पहले थे 5000 जो आप जीते थे, अभी आप 600 जीते हो, 5600। मैं बताना चाहता हूं किस किस को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। किलिंग पी, गुंजन, बैलेंस, तीनों प्रिंस के गैंग के। गौतम के गैंग से फरहान एंड देवांशी, इन दोनों को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। मेरे गैंग से 3 लोग 3 बकरियों को खा चुके थे वो, और गौतम गैंग से 2, और रिया में से कोई नहीं था। तो लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि गौतम और मेरी फाइट में रिया ने पूरा फायदा उठाया था, और आगे से ऐसा कोई टास्क आएगा जहाँ पे अगर हमें लाइन्स में खेलना पड़ेगा तो मैं बेशर्म हो जाऊंगा। मैं कहूँगा कि भाई पहली चाल मेरे को चलनी है और मैं अपना बंदा खुद लगा। रोडीज, आप जाइए अपने कैंप में और इसके बाद हम मिलेंगे बहुत जल्द। सीधा वोट आउट। दोनों टास्क हार गए हैं, तो अब मेरा कैंप जाना बहुत जरूरी है, ताकि इन गधों को मैं समझाऊं कि अपने गैंग में वोट मत करो, अलायंस बनाओ, अपने आप को बचाओ। रोडीज खेलने आए हो कि गोटियां? टास्क के दौरान रोहित ने वहां पे जब उसकी इम्यूनिटी के ऊपर बात आई, तब वहां पे उसने एक पॉइंट बोला कि ये हर्ष और मन्नू बाप बेटे की तरह खेलते हैं। योगेश मेरे पे चढ़ने लगा। तू चार्ज करके क्या साबित करना चाहता है? ये चार्ज करना नहीं होगा, जिस दिन चार्ज जब मेरे पे चढ़ के आ रहा है तब क्या कर लेगा तू? जब चार्ज करने की बात होगी तब करेंगे। तब क्या कर लेगा? होता मगर बेटे अभी तक चार्ज किया नहीं है, जिस दिन चार्ज करूंगा ना, ठीक है, चार्ज नहीं किया ना, तो अब ये बात ध्यान रखियो, आगे जिस पोजीशन पे खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, उसी पोजीशन पे खड़ा रहना। मेरे से जब बात कर रहा है ना, तो जहां पे खड़ा है वहां पे नहीं है। तो मैंने बोला मैं तेरा बाप नहीं करूंगा, मैंने बाप की बात बोली, तेरी बात जहां पे क्यों सुनूं? अबे यार, अबे मेरे से बात कर लिया तो मैं बता रहा हूं, जहां पे खड़ा है वहीं पे खड़े रह के बात कर। तूने कहा निकल, हां तो नहीं, मैं क्यों निकलूं? तू मेरे बात जब वहां पे बात और गाड़ी के अंदर, अबे तू चुप रह, ये ना बच्चा है, ये ना बच्चा है, क्लोज है ना, दिखेगा ऐसे बात कर रहा है, क्लोज आ जा, पीछे कर। और अब इसके बाद मैंने सोच लिया था कि भाई इस अलायंस में मैं तो नहीं खेलने वाला। मैं रिया मैम जब कैंप साइड आएगी मैं उनको जाके बोल दूंगा। गालियां देना चाहता है, मारना चाहता है, क्या करना है? 11 कोई भी आके बाप पे बोल के चले जाएगा। जुबान उसकी चल नहीं पाती क्योंकि वो टास्क में तो हक देता है,
तो वो आके मेरे पास चार्ज होने लग गया। मैंने कहा भाई चार्ज मत हो, तू चार्ज होगा, मैं यहाँ पे भाई लड्डू खाने नहीं आया हुआ हूँ, तू चार्ज होगा, मैं तेरे से डबल चार्ज हूँगा। मेरे पे चढ़े जा रहे। फिर मुझे पीछे जब बैलेंस लेकर गया, बैलेंस ने मुझे बताया कि यार उसके ना कुछ पापा को लेके इशू है, तो उसके पापा अलग रहते हैं, तो वो चीज़ उसको बुरी लग रही है। तो तब मेरे को कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैंने कहा यार मैं बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाऊँगा। मेरे को तेरे पापा के लिए मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा था, वो हीट ऑफ द मोमेंट तो मैं उसके लिए अगर तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ, अगर तेरे को एक अबे सॉरी क्यों बोल रहा है? अरे अबे तेरे लिए 50 बंदे खड़े होने जरूरी है क्या? योगेश रुक जा, मैं बोल रहा हूँ तेरे मैंने पीआई भी देखा है, तेरे सब कुछ देखा है, तो इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ अगर तेरे को तेरे पापा के लिए कुछ बुरा लगा मेरी तरफ से, उसके लिए मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ। बाकी कुछ ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मुझे वो गधा लगता है। मुझे लगता है कि उसका खुद का कोई दिमाग है नहीं, वो बस गर्मा गर्मी में आके चीज़ें बोल देता है। मैं कहा चल छोड़, बच्चा दिमाग का है, इसे छोड़ते हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड था एंड बीच में देवांशी आ गई इतने में। जब मैंने तुझसे सुन, जब मैंने तुझसे ये चीज़ बोली नहीं हरताज की बात, तो तू हरताज की बात लाई क्यों इसको, और तूने इसको बोला क्यों? देवांशी ने हरताज को कुछ झूठ बोला और हरताज उसको सच मान के मेरे से बोल रहा है कि तू मेरे को इंटर, और अगर उसके दिमाग में ये चीजें चल रही है कहीं ना कहीं हमारे गेम को वो चीज इफेक्ट करेगी। मैं साफ सीधी एक बार तू वैसे सुन, जो मैं तुझे स्टार्टिंग, तू चुप रह, तू हर बारी वो कान बंद है। बुलाया क्यों? मैंने कान का भरी, वो डायरेक्टली बोल रहा था ना, तूने डायरेक्टली मैंने बोला था। ये सुन, नहीं हूँ कि मैं ये बोल दूंगा किसी को जाके हाँ भाई मैं हरताज को निकालूंगा, और तू मेरे साथ जब खेलता है, अभी हम 2 लड़के हैं गैंग में, चल वो बोलने की बात होगी, मैंने कहा कि मैं अकेला 3 के बराबर परफॉर्म कर लूंगा, मैंने बोला, मैं मानता हूँ, मैंने बोला, पर मैं क्योंकि मैं अपनी गैंग में एक लड़का बचा और उसको भी निकाल दूं, और मैं ये बात से बताऊं गैंग के साथ नहीं रहता है। अच्छा तेरे को पता है, तेरी हाँ मुझे पता है, मेरी गैंग को पता, तू मत बता, तू 10 दिन बाहर रह के तुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को ना पूरा गेम पता है, तो तू पूरा गेम बता, तू सीख क्या, तू पता कर क्या। अगली बार ऐसे मेरे से बात मत कर लियो, क्या करेगी, आराम से बात क्या करेगी, मैं करूंगा, मैं करूंगा, तुझे करना कर ले, तेरी है, मैं तेरे से कर ही तभी तो बात चली गई थी, तेरी औकात थी, तभी तो बात चली गई थी। जा मेकअप ठीक कर गया पहले, जा सुन, तू है ना बहुत गंदा खराब हो गया पूरा। खुद की तो इनकी शक्लें हैं नहीं, खुद तो ये लोग अपने वर्ड्स खड़े रह नहीं सकते, तो बेस्ट चीज़ है लड़कियों को उनकी चीज़ों पे बोल दो, अपनी ड्रेस संभाल, बाल संभाल, मेकअप संभाल, तो उनको लगता है कि वो वर्ड जीत गए। Do you want to play together or not? क्योंकि हमारे गैंग लीडर तेरे साथ नहीं खेलना, बाकियों के साथ खेल लूंगा। खेलना भी नहीं, कोई खेल भी नहीं तू पाएगा। खेल भी नहीं सकती, पहली बात बताओ यार, जाना है आज घर, चार चलेगा, जाना है, चार बार बोले, भेज के दिखा योगेश, नहीं जाना है, भेज के ठीक दिखा, है, भेज के दिखा। तो अगर तुम मेरे फट्टे में टांग अड़ाओगे, बहुत साफ सीधी बात है, तुम उड़ोगे, जो मैं तेरे मुंह पे बोल चुका हूँ साफ सीधा। इस फाइट के बाद दोबारा फिर से ओ माय गॉड एक और फाइट शुरू हो गई। सुना मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, कोई भी मेरा नाम लेके किसी को कुछ नहीं बोलेगा। जिमी भी एग्री हो गया है, उसको वोट आउट करना है, इसको वोट आउट करना है, कोई भी नहीं बोलेगा मेरा नाम। अगर तुम मेरे साथ आके बात करना, मेरा नाम लेके कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जिमी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया है फॉर द वोट आउट। और हमने देखा कि जिम्मी चढ़ना चालू हो गई है, कुछ ना कुछ अंट शंट बोल रही है। जिम्मी रिलैक्स, वो था ही नहीं पर यार, नाम लो ना, आप नाम लो, एक सेकंड नाम लो। बात भी उनकी गैंग से, हर्ष की गैंग से, जो नेहा मैम की पूरी गैंग है, उनसे ये बात निकल रही है कि मैं वोट आउट के लिए कौन आया मेरे पास बात करने, मेरे पास बात करने कौन आया, यशवी का वोट आउट करना है बोल के कौन आया, तभी तो निकल ना, कौन आया मेरे साथ बात करने के लिए? जिमी एग्री हुआ, किसका सामने एग्री हुआ? मुझे लगा कि शी ब्लोड द होल सिचुएशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उस हद के रिएक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये बात ऐसी थी कि हम 1-on-1 बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा इनोसेंटनेस का फायदा मत उठाना, समझ रहे हो? हम दोनों के बीच में बात क्लियर हो गई है ना, इतना तो क्यों जिम्मी को कामली हैंडल किया, और मैंने देखा कि निशी चिल्ला रही है और वो भी फाइट। तो फिर बता तो क्या करूं? फिर वही काम गुल्लू भाई है, गुल्लू को निकालो, ये दोस्ती है तेरी। विनोद भाई है, उसको निकालो, ये दोस्ती है तेरी। आके मुझे पूछ रही है, बोला था मैंने। हो गया कोई चुप बैठा है तो उसको हल्के में मत लो भाई, वो भी चीख सकता है। अगर तुम्हें चीखना है चीख लो, अगला बंदे की भी आवाज है, वो भी चीख लेगा। वो कृषि लगी, फिर क्यों रो रही है? भाई बुरा लगा है, बट
गेम के लिए करना हिपोक्रेसी तो तेरी भी है, तू कहती है मैं गैंग के साथ खेल रही हूँ, फिर गैंग के लिए नहीं खेलती। मैं दोस्त, मैं तुम्हें उस दिन भी लड़ाई हुई है तेरी और मन्नू की, तेरी और मेरी लड़ाई उस दिन इसीलिए हुई है कि मैंने बोला हाँ मेरी दोस्त प्रायोरिटी है, अपनी लड़ाई उस दिन के लिए। गैंग है, उसकी प्रायोरिटी पर उसे बुरा लग रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आई है, वो ये पूछे तूने ऐसा क्यों बोला, मैं बोल रही हूँ मैंने बोला। शांति से बात हो रही है, लेकिन लन्नू जी अपना दिमाग लेकर पहुंच गए वहाँ पर गुंजन और मेरे बीच में आग लगाने के लिए। यहाँ पे लोगों को गैंग मेंबर से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो तेको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दोस्ती दोस्ती। अभी मैं उससे बात कर रहा था, मैं तुम्हारे बात कर रहा था तब सबको भड़काता मैं उससे कर रहा हूँ बात, मैं उससे कर रहा हूँ बात, कर सकती हूँ उससे बात, मेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। निशी चुड़ैल को उड़ाना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये चुड़ैल हमारी भंग कर रही है, हमारी जो एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट हो रहा है रोडीज में उसमें भंग कर रही है सब कुछ। तेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, मैं बोलूंगी। हाँ मैं बोलूंगी, तय रोकेगा मन में लन्नू, लन्नू तय रोकेगा के? अरे कान के पास आके बजती है ना, इतनी बजती है ना। लन्नू 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 लन्नू। निशी फिर से बिलो द बेड गई। हाथ चलाना, फिजिकल होना, धक्का देना, ये इतना नीचे जाके नहीं लड़ती है तू। कुछ इसके हाथ में तो फेंका इसने। नहीं फेंका, नहीं फेंका। कौन सी बातें कर रही है, कौन क्या क्या फेंका, क्या फेंका? अबे सुन, जो धक्का दे रही है ना, निशी मत बनने की जरूरत नहीं है, मेरे को बनने की जरूरत नहीं है। एक धक्का लगेगा ना, सबको पता होगा। अब एकदम शॉक हो गया, मैं कहा भाई फिजिकल कैसे हो सकते हो आप? आपने एक लड़की होने के बावजूद अपना एक वुमेन कार्ड का फायदा उठा के एक लड़के को धक्का दिया, और आपको पता है वो लड़का सामने से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ करेगा तो सारा का सारा ब्लेम उसी पे आ जाएगा कि तूने लड़की को हाथ कैसे लगाया। सभी फिर से इधर बता, अबे इधर बता, अबे दूर रह। तेरे जैसे लोगों से ना 2 हाथ का डिस्टेंस बना के रखता हूँ मैं। गंद बदबू आती है, बदबू आती है तेरे जैसे लोगों से। दूर भाई तू कुछ फेंकेगा तो पिटेगा ही ना। तुझे क्या लगता है कि तू किसी को कुछ पोक करेगा तो तेरे को थप्पड़ नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। तूने मेरे ऊपर कुछ फेंका, मैंने तेरे को धक्का दिया। मुझे पता है। निशी मुझे बहुत ही ज्यादा वहां पे नीच और छोटी सोच की लगी, और इतने ज्यादा छोटी सोच की लड़की को मैं अपने गैंग में तो देख ही नहीं सकता। भाई मन्नू, रिस्पेक्ट है ब्रो। अगर मुझे बोल रही होती ना तो शायद मैं अपना दिमाग खो बैठता, मैं कुछ बोल देता, बट तूने जो कामली हैंडल किया एंड द वे उसने स्पोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की। बहन, तू कोई टास्क में आई हो और तब देखेंगे तेरे में कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि ना जो भौंकते हैं ना वो काटते नहीं है, और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं है। इतनी भसड़ के बीच में कैंप साइट में आते हैं एल्विश सर और नेहा मैम। One vote will change the game. Paint one target, because on the other side, wake up and smell the coffee. मैम अगर ये लोग अपना दोस्त नहीं ले सकते तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी मैम? It could be you. जाऊंगी मैम, चली जाऊंगी मैम, लेकिन मैं तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? नेहा मैम जिमी को समझाते हैं कि कितने टाइम दोस्ती चलाओगे, दोस्ती यहाँ से बाहर जाके देखना, ये गेम है, आपको अपना कंपटीशन कम करना है। You know what to do? Yes. वोट वेस्ट मत करना, बहस मत करो अभी, प्लीज बी काम। लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दिस मैडनेस हरताज हैज spun you around. He's standing right here, मैं तेरी पीठ के मैं अकेला थोड़ी ना हूँ मैम, आप मुझे बोल रहे हो बार-बार। पर मेरे को तो लग रहा है ना, मैंने तो अपना वोट वेस्ट किया। अगर मैम आपको लगता है, you want to prove तू अकेला नहीं है ना, वोट विद द अलायंस दिस टाइम। चलो ठीक है। एट दिस पॉइंट हमारे पास रोडियम्स थे, इम्यूनिटीज थी, अलायंस है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। कैन में जाती हूँ, प्रिंस अलग जा रहा है अपनी गैंग के साथ, वो उधर हर्ष से बातें कर रहा है, जीजी अलग जा रहा है अपनी गैंग के साथ। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार इतने नंबर्स हैं हमारे पास, अगर तीनों साथ हो जाएं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी मैम अगर मैं खुला भी खेलूँ ना, मैं 14-15 वोट ला सकता हूँ मैं एक तरफ किसी को वोट आने के लिए, हर गैंग में से अलग अलग वोट। इनके साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। कटिंग से प्रिंस क्या कर रहे हैं, हर्ष को बचा रहे हैं क्योंकि हर्ष बाद में काम आएगा, हरताज को बता रहे हैं क्योंकि हरताज वहाँ काम आएगा, इसको उड़वा देते हैं क्योंकि ये हमारे से काम आएगा, गुल्लू को उड़वा दिया जो हमारे काम है, वो मैम अलग खेलेंगे, वो आपको जीतने नहीं देंगे, वो एंड में यही चाहेंगे कि वो जीते। तो वो उस स्ट्रेटेजी चल रही है कि एंड में जाके वो उनके पास ये चीज़ हो, हमारे पास ये चीज़ हो, ये करने देंगे ना मैम तो फिर मन्नू को आज उनको ट्रॉफी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। सो देन शुड आई स्विच द अलायंस? यस मैम। देख रिया तो बनाई है अपनी एल्विश के गैंग से, और वो हमारा कट रही है। अब तेरे को हाँ भाई, तो अब तेरे को मेरे को स्टिक रहना ही रहना पड़ेगा।
और यहाँ से नेहा गैंग से 1-2 जो मैं तो बता रहा हमारे हैं वो हमें नहीं वोट करेंगे, इधर को हो जाए, नहीं तो हमारा जो दोनों को काटेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सबसे मेन एजेंडा है मेरे को काटना और फिर तेरे को काटना, क्योंकि रिया का जो 2 पीछे वो कंटेस्टेंट हैं जोगेश और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अभी वो साइड पे ले जाके उनको उन्होंने बना लिया, तो मैंने अपने गैंग को सिर्फ बोला कि तुम्हारे सामने आगे रखो और एक इनकी नेहा के गैंग से 2 ऑलरेडी। हाँ, पर तेरे को मैंने कहा यू हैव टू हैव द अलायंस। सो जब गौतम आया उसके बाद मुझे अलायंसेस का नहीं पता, क्योंकि गौतम भी अभी डावांडोल है, वो उनके पास भी जाता है, उनका बन जाता है, हमारे पास आता है, हमारा बन जाता है, तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था। मैंने उसको बोलता कि अगर तुझे बचना है तो तुझे हमारे साथ वोट आउट में तो आना पड़ेगा ताकि तेरा गैंग भी बच पाए। मुझे किसी भी अलायंस में बिलीव नहीं है और मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक करके सबको घर भेज दूँ। तो अलायंस बताना ज़रूरी है पर अलायंस रखना ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट। भाई तेरी गैंग तो हमारे अगेंस्ट कर रही है, मिनोरिटी सारी है। नहीं, अभी बात क्या है, अभी क्लियरली मैंने बोला कि सारे लोग मिलके दूसरे अलायंस में करेंगे। पर पीछे तो योगेश खड़ा था, योगेश सब सुन रहा था। तो योगेश तो रोहित के लिए खड़ा है, जैसे हर्ष यहाँ भी खड़ा है, उनका भी फ्रेंड है, उसका भी फ्रेंड है, वो अपने को बचा रहा है। पर उनकी दोस्ती तो अभी भाई जिन के साथ उनकी दोस्ती है वो लोग तो सेव होंगे आज। हर्ष इम्यून होगा, मनमीत इम्यून होगा, योगेश इम्यून होगा। अलायंस में है नहीं है, मुझे साफ बता। तुम जो मैं बोलेंगे, पर मैं अपने दोस्त के खिलाफ वोट नहीं डालूंगा। दोस्त के खिलाफ डालने तो सेव ही है ना यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी ये वाली सिटी क्रॉस नहीं करनी है, तुम में से कोई एक जा सकता है। तुम्हारे पास अभी वोट्स हैं, अगले में मेरी बात सुन, तू अपना कंपटीशन खुद खड़ा कर रहा है वहाँ पर भी उस गैंग में। तुम्हें क्या तेरे को नहीं कि तुम में से तो ये भी है उसका मेरे को कोई प्रो नहीं। मेरे अगर मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े रहेंगे मैं खुश हूँ। पर अभी तो निकलना, अब तेरे को दोस्त को तो करने को बोल नहीं रहा मैं तो बोल रहा हूँ सर, आज कर दो, उसके बाद मत करना है यार। सर बता दो कि करोगे या नहीं करोगे। मैं तो 100% बोल रहा हूँ ना, आज का तो वोटर सर्वाइव करो जस्ट फॉर टुडे। रोहित और मनु लड़ रहे हैं इस वक्त, लाइक पहले या तो टास्क में परफॉर्म कर लो या अलायंस में खेल लो यार, इस बार एक दूसरे का साथ दे तो बच जाओ। उसके बाद जितना मर्जी लड़ लेना, किसी और के साथ अलायंस बना लेना, लेकिन एटलीस्ट सर्वाइव दिस वोट आउट। यू नीड टू सर्वाइव। आज मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आप बाकी गैंग से पूछ लो, वो अगर अग्री करें ठीक है, मैं नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा आज। ओह ठीक, तो फिर तो नहीं है फिर अलायंस में वोटिंग आज। आपके गैंग के मेंबर से वर्ड्स आ रहे हैं कि तुम गैंग मेंबर्स की सुनते हो, तुम चमचे हो गए गैंग लीडर्स के, हम नहीं है। तो अब मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी गेम खेल सकता हूँ, पर मैं अपने हिसाब से। रोहित के एक पॉइंट की वजह से जो उसने लड़ाई के बीच में बोला था कि तुम अपनी गैंग के चेले होगे, हम अपनी गैंग के चेले नहीं हैं, उसने अपनी खुद की गैंग लीडर के लिए बोला ये, और मैं वहाँ पे अपने दिमाग से चलना चाहता था। अगले कल से वोट आउट में तुम अलायंस तोड़ दो, आज का सर्वाइव कर लो। सर्वाइव करना ना सर, सर्वाइव कर लो। मेरा जिस लोगों से खुंदस थी, मैं पहले उन्हें बाहर देखना चाहता था। मेरे लिए बेस्ट रिवेंज वही होता कि तूने मुझे फालतू बोला है, तू अब घर से ये शो देख, यहाँ पे मत देख। तो अब हमारे पास इम्यूनिटी भी नहीं थी और रोडियंस भी नहीं थी। इस टाइम मेरी लड़ाई भी हुई पड़ी है सबसे, और सब मेरे को निकालने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा आज का वोट आउट कैसे सर्वाइव करूँ।